हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 में आपका जो कोशिका की संरचनात्मक संगठन चल रहा है उसमें आप केंद्रक और कोशिका कला दोनों के बारे में पढ़ चुके हो। उसी क्रम में आज तीसरा है आपका कोशिका द्रव्य, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आज हम कोशिका द्रव्य के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए क्या है। कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच का समस्त एक गाढ़े तरल पदार्थ से भरा रहता है। यानी कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच का समस्त स्थान एक गाढ़े तरल पदार्थ से भरा रहता है, जो कोशिका द्रव्य कहलाता है। बस एक लाइन में ही आपको समझ में आ गया होगा क्या हम पढ़ रहे हैं, और नहीं आया फिर से भी समझते हैं। देखिए ये कोशिका का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये आप भी अपनी कॉपी से अपनी यानी किताब से देख करके इसको फेयर करना, एक प्लेन कागज़ पे बनाकर चिपकाना है। तो इसमें देखिए कि बहुत सारे कोशिकांग हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का है, इसके बाद ये आपका केंद्रक है, हरित लवक है, रिक्तिका है। तो ये सभी कोशिका के अंदर उपस्थित कई सारे कोशिकांग हैं। तो आप ऊपर पढ़े हो कि कोशिका झिल्ली व केंद्रक के बीच का समस्त स्थान एक गाढ़े तरल पदार्थ से भरा रहता है, जो कोशिका द्रव्य कहलाता है। तो ये सभी कोशिकांग हैं, और इसके कोशिका के आंतरिक स्तर पर एक कोशिका झिल्ली होती है। तो उस कोशिका झिल्ली और इन सभी कोशिकांगों के अतिरिक्त जो खाली स्थान बचता है कोशिका का, उसमें एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है, जो कि कोशिका द्रव्य कहलाता। देखिए डॉट्स के रूप में दिखाया है। जितने भी खाली स्पेस हैं, यानी कि कोशिकांगों को छोड़ करके, वो हमारा क्या है, कोशिका द्रव्य। इसके बाद आगे देखते हैं। कोशिका द्रव्य उपापचयी क्रियाओं का स्थल है। यानी ये कोशिका द्रव्य का काम बताया गया है, वर्क बताया गया है। हमारे शरीर में कई सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं, तो उन सारी उपापचय क्रियाओं के लिए हमारे शरीर में कई सारे उपयोजित अंग हैं। तो उसी प्रकार से जो हमारे कोशिका है, उस कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग हैं। उन कोशिकांगों के बीच में जो तरल भरा हुआ है कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य भी उपापचय की क्रियाओं में भाग लेता है। वही बताया गया है कि कोशिका द्रव्य उपापचयी क्रियाओं का स्थल है। विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं हेतु विशिष्ट पर्यावरण प्रदान करने हेतु कोशिका द्रव्य में अनेक अंगक पाए जाते हैं। यानी जो विशिष्ट उपापचयी क्रियाएं हैं, उनको करने के लिए, उस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए जो हमारा कोशिका द्रव्य है, तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ के अंदर कई सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, विद्युत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर की जितनी भी ऊर्जा होती है कोशिका की, उस कोशिका में जो ऊर्जा है उसको माइटोकॉन्ड्रिया संचित कर लेता है। इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस या विद्युत ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा गाल्जी का है, हरित लवक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र आनुवंशिक पदार्थ होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जो कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में प्रयुक्त होता है। उसके बाद में रिक्तिका, वैक्यूम जिसको कहते हैं, कोशिका में अनेक अनावश्यक गैसें वैक्यूम रिक्तिका में इकट्ठा होती हैं। तो इस प्रकार जो कोशिका के अंदर कई सारे कोशिकांग हैं, वो कोशिकांग विशिष्ट उपापचयी क्रियाएं करने के लिए वातावरण प्रदान करते हैं, और वो कोशिकांग जो हैं कोशिका के अंदर, पूरी कोशिका के अंदर भरे हुए कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। आगे प्रत्येक अंगक एक विशिष्ट कार्य संपन्न करता है। यानी जितने भी ये अंग हैं, ये सभी इस कोशिका के अंदर अनेक उपापचयी क्रियाएं और वे एक विशिष्ट कार्य संपादित करते हैं। जैसे आपको बताया ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में जो है ऊर्जा को संचित करता है। इसके बाद गाल्जी का है, ये ऊर्जा को बनाने में सहयोग करते हैं। हरित लवक फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सहयोग करता है।
इसके अलावा केंद्रक जो है आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित होता है केंद्रक में, जो आनुवंशिक पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने में मदद करता है और आनुवंशिक सूचनाएं एक संतान से यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती हैं। तो ये सभी का अपना काम होता है। तो कोशिका के अंदर पाया जाने वाला यानी कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिकांगों को छोड़ करके जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में जो गाढ़ा तरल भरा रहता है, वो गाढ़ा तरल कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इसका काम है कोशिका के अंदर होने वाली विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं को वातावरण प्रदान करना या विशिष्ट उपापचयी क्रियाओं को करने में मदद या सहायता करना। इसी के साथ आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा वीडियो है कोशिका द्रव्य। परंतु आपको इसके साथ में ये डायग्राम जहाँ भी मिलेगा आप अपनी कॉपी यानी किताब में देखना, साइंस की किताब में बना होगा, और इस डायग्राम को पूरा स्पष्ट और साफ सुथरा एक प्लेन कागज़ पर बना करके इसी साइटोप्लाज्म हेडिंग के सामने चिपकाना है। इसी के आज के लिए बस इतना ही।